नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में चुनावों का बुखार देश के बहुत सारे राज्यों में बड़ी चरम पर चल रहा है और ये एक वायरल बुखार से भी ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए माना जाता है कि इसमें अचानक ही गतिविधियाँ, जानकारियाँ नए नए विस्फोटक चरणों में हमारे सामने आती हैं। और मित्रों, मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ वो क्षेत्र किसी भावी मुख्यमंत्री या किसी वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ या उसके विरुद्ध इसलिए चर्चा में नहीं है। वो चर्चा में इसलिए है कि अब 76 साल स्वाधीनता प्राप्ति को हो चुके, ना उसका नाम बदला उस क्षेत्र का, और ना वहाँ की परंपराएं बदली, और ना ही वहाँ की ज़िंदगी में कोई ठोस बदलाव आया। और उस क्षेत्र का नाम है अबूझमाड़। जिसका पता नहीं है, जो अबूझ है, जिसका रहस्य स्पष्ट नहीं हो पाता। और ये मित्रों आदिवासी क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ में आजकल पड़ता है। बस्तर ज़िला आपने नाम सुन रखा होगा, डिस्ट्रिक्ट बस्तर का, और उस क्षेत्र को दंतेवाड़ा और ये बस्तर, ये सारे के सारे क्षेत्र नक्सली आंदोलन का भी एक मुख्य केंद्र माने जाते रहे हैं। और ये आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ कोई भी व्यवस्था जो है वो अभी तक सफल इसलिए नहीं हो पाती कि उस क्षेत्र में ना तो सड़कें बन पाई हैं, ना ही उसमें कोई विकास की जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव नेचुरली स्वाभाविक रूप से होता ही है। जहाँ भी आवागमन या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहाँ ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन वहाँ के ज़्यादातर फैसले वहाँ की सरकारें लेती हैं, और सरकारें कौन सी? आदिवासियों की अपनी सरकारें। और वो इन सरकारों को जनताना सरकार बोलते हैं, जनता की सरकार। तो जनता की सरकारें वही निर्णय लेती हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत है, और ज़िंदगी के बारे में, जीवन के संस्कारों के बारे में, जीवन की परंपराओं के बारे में भी उनके अपने फैसले हैं। और उन्हीं परंपराओं पर वो चल रही हैं, जो परंपराएं सदियों से शायद वहाँ पर चलती हैं। और अब भी यदि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति का देहांत होता है तो उसको चुपचाप शोक के मुद्रा में उसको दफनाने या जलाने, दोनों परंपराएं वहाँ चलती हैं। इसकी शोक की मुद्रा में जाकर उसको दफनाने या जलाने की अनुमति नहीं है, बल्कि ये नियम है कि जो 70 साल पूरे कर चुका या 75 साल पूरे कर चुका है और उसके बाद उसने अंतिम सांस ली है, तो गाजे बाजे के साथ उसको विदा किया जाना चाहिए। वैसे तो ये परंपरा हमारे यहाँ भी है और बाकी क्षेत्रों में भी, जो पढ़े लिखे क्षेत्र हैं वहाँ भी ये चलती है। लेकिन वहाँ पर तो ये एक नियम है, कानून है कि ऐसा ही होगा। यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया, एक आंसू भी बहाया उस जाने वाले की स्मृति में, तो तूफान आ जाएगा और उसके दंडित किया जाएगा। और आदिवासी सरकार जो वहाँ की है वही दंडित करेगी। और दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी मुद्राएं भी अपनी हैं। उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ का एक मांग पत्र, या उसकी मांग पत्र को तो लिखित रूप में हो या फिर किसी निशानी के रूप में हो। मसलन उनको नमक चाहिए तो नमक की एक खाली थैली या छोटी सी थैली वहाँ रखाएंगे दीवार पर, और वहाँ पर जो मुद्रा है उसकी कीमत की, उसका मुआवजा भी रखाएंगे किसी भी रूप में। और अगले दिन ये है कि शहरों से आने वाले व्यापारी वहाँ पर उतनी मुद्रा का ईमानदारी से नमक रख जाएंगे और उनके जाने के बाद आदिवासी लोग आकर उसको उठा लेंगे। मतलब इस तरह से उनका जो लेन देन, जो बार्टर सिस्टम है, लेन देन की प्रणाली है, वो भी एक अपनी है। और अनूठे ढंग से मौलिक ज़िंदगी वो जीने के अभ्यस्त हैं। उसमें एक कारण ये भी बताया जाता है, एक तो चलो माओवादी आंदोलन वो भी है, और दूसरा कारण ये भी है कि उनके मन में ये बात बैठ गई है कि यदि शहर वालों को हमने यहाँ पर आने दिया तो हमारी जो दुर्लभ, जो बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी रक्षा करती हैं, इन जड़ी बूटियों को वो लोग चुरा कर ले जाएंगे और उसके बाद अपनी दुनिया में उनका प्रचार, उनकी एक प्रकार से बिक्री, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें शुरू कर लेंगे। और हम लोगों की जो पहचान है विशेष रूप से बनी हुई, वो भी समाप्त हो जाएगी। और मित्रों, ये अबूझमाड़ के बारे में मेरा विनम्र आग्रह है कि कभी
सूचना का कोई भी केंद्र मिले, अबूझ माड़ क्षेत्र के बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे आसपास परिवेश कैसा है और हम किस परिवेश में जीने पर विवश हैं, और क्यों विवश हैं, कौन विवश करता है, ये बात भी हमारे सामने आएगी। शुक्रिया।